सर आपको डॉग्स पसंद है? बहुत। इंसान इंसान को धोखा दे सकता है पर डॉग्स कभी नहीं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। बचपन में मेरे पास एक जर्मन शेपर्ड था, मैं तो पूरे दिन उसी के साथ खेलता रहता था। सर मेरे पास एक लैब्राडोर था। सर एक दिन मैं स्कूल से आई और मैंने देखा कि वो दुनिया में है ही नहीं। पता नहीं कितने दिनों तक रोती रही, बहुत तकलीफ हुई थी मुझे। तब से सोच लिया डॉग नहीं रखूंगी। आई कैन अंडरस्टैंड। ये पेट्स ऐसे घुल मिल जाते हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे परिवार का अहम सदस्य। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप लोग यहाँ पेट एडॉप्ट करने आए हैं, राइट? जी नहीं, दरअसल हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ सवाल करने आए हैं ज़ुलू क्रेमर ब्रीड के डॉग के बारे में। ज़ुलू क्रेमर? क्या? ये तो बहुत ही महंगा ब्रीड है और इसे हम खास तौर पर अर्जेंटीना से मंगवाते हैं, पर इनका इस्तेमाल तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह में नहीं होता है। नहीं, हम उस वजह से आपके पास नहीं आए, हम एक केस के सिलसिले में आए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में कितने लोगों ने ज़ुलू क्रेमर ब्रीड का डॉग खरीदा है? जी बिल्कुल, अभी बताता हूँ। ये देखिए, पिछले 5 सालों में सिर्फ 3 लोगों ने इस ब्रीड की मांग की है। 3 लोगों ने? नाम और पता मिल सकता है? सर बस यही घर लेफ्ट में। सर ज़ुलू क्रेमर की लिस्ट में ये आखिरी घर है। अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला तो जांच शुरू से करनी पड़ेगी। लगता है यही घर है। ये लाल गाड़ी, टायर के मार्क्स भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे मैं क्राइम सीन पे दिखे हैं। सर बाईं तरफ स्क्रैच भी। सर फिर तो ये घर मरने वाले का है या मारने वाले का? लाश के ऊपर से कुत्ते के बाल और ये यहाँ पे ये गाड़ी, दोनों में कुछ ना कुछ संबंध तो है। देखते हैं घर का मालिक राजीव कुमार मरने वाला है या मारने वाला। खिड़की तो खुली हुई है और अंदर भी कोई नहीं लगता है। ठीक है, घुस जाओ और दरवाजा खोलो। सारा सामान बिखरा पड़ा है। सर लगता है हमारे आने से पहले ही इस घर की कोई तलाशी ले चुका है। तो ये विक्टिम का ही घर होगा। खूनी यहाँ कोई खास चीज ढूंढने आया होगा। अच्छी तरीके से तलाशी लेनी पड़ेगी घर की। कमाल की बात है सर, इस पूरे घर में घर के मालिक की एक भी फोटोग्राफ नहीं। सर लैपटॉप मिला है लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा। सर प्लास्टिक सर्जन का कार्ड मिला है, डॉक्टर के सुंदर। डॉक्टर साळुंखे ने भी बताया था ना, मरने वाले ने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी। इसे देख करके पता लगता है कि इसने अपने चेहरे की कम से कम 3 या 4 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। अब ये डॉक्टर के सुंदरम ही बताएंगे राजीव कुमार का असली चेहरा कैसा था।
ठीक है, आप परसों सुबह 11 बजे की अपॉइंटमेंट लीजिए, उस वक्त आपका ऑपरेशन होगा। ओके? ओ सर, आप बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? डॉक्टर साहब, हम यहाँ एक केस के सिलसिले में आए। क्या बता सकते हैं कि आपने किसी राजीव कुमार नाम के आदमी का प्लास्टिक सर्जरी किया था या नहीं? राजीव कुमार नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। अनन्या, तुम्हें कुछ याद है राजीव कुमार अपने किसी पेशेंट के बारे में? नहीं सर, मैं भी चेक करके बताती हूँ। हाँ सर, पिछले साल अक्टूबर में इसने सर्जरी करवाई थी आपसे। ये देखिए सर। ये देखिए सर, ये सर्जरी पहले ऐसे दिखते थे और सर्जरी के बाद में ऐसे। सर्जरी से पहले भी इसका चेहरा कुछ खराब तो था नहीं। डॉक्टर साहब, आपने इनसे पूछा नहीं ये सर्जरी क्यों कराना चाहते हैं? सर, अब लोग सर्जरी नहीं कराएंगे तो हमारी क्लिनिक तो बंद हो जाएगी ना। और आप मानो या ना मानो, लेकिन सर्जरी के बाद इनके चेहरे पर एक अलग सा चार्म आ गया है। चार्म तो नहीं, पर सर पता नहीं क्यों इनका पुराना चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। जाना पहचाना सा? हाँ सर ऐसा लगता है कि ये कोई पुराना अपराधी है और इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई। पुराना अपराधी? देखते हैं हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में असली पहचान क्या है इस राजीव कुमार की। बहुत कर ली सीआईडी की नौकरी, अब ये काम मुझसे नहीं होगा। हुआ क्या फ्रेडी? हम लोगों ने इतने केसेस सॉल्व किए हैं, हर केस के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक इंटेलिजेंट सीआईडी ऑफिसर बन गया हूं। मगर नहीं, इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ क्या है, कुछ बोलोगे भी? नहीं बोलूंगा, आप बस मेरा इस्तीफा लिखवा दीजिए, मैं अभी जाके एसीपी साहब को दे देता हूं। अरे क्या हुआ है? ऐसा भी क्या सीरियस डिस्कशन हो रहा है? सब फ्रेडी सर सीआईडी छोड़ रहे हैं। फ्रेडी सर सीआईडी छोड़? ये लॉटरी कब लग गई बेटा? अरे फ्रेडी, क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? ऐसे कौन सी अच्छी नौकरी मिली सीआईडी से? हा? नौकरी कहां सर, मैं गांव जाके बाजरे की खेती करूंगा, यही ठीक है मेरे लिए। बाजरे की खेती गांव जाकर? थोड़ी देर रुकना, पहले ये बताओ हुआ क्या? क्या बताऊं सर, मैं राजीव कुमार की पुरानी फोटो अपने डेटाबेस में सर्च कर रहा था। तो कुछ मिला? मिला ना, ये राजीव कुमार नहीं है, टोनी नाम का पुराना खूनी है। ब्रिलियंट फ्रेडी, इसका मतलब है ये राजीव अपना चेहरा बदल कर घूम रहा था ताकि उसे कोई पहचान न ले, कोई पकड़ न ले। फ्रेडी, इतनी बड़ी बात तुमने ढूंढ कर निकाली और तुम बाजरे की खेती करने जा रहे हो? अरे सर, ये तो सिर्फ आधी बात है, बाकी की आधी आपको पता चलेगी तो आप भी दुखी हो जाएंगे। देखे जरा बाकी आदि, ऐसी कौन सी बात लिखी है? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ था? सर, पुलिस ने टोनी को पकड़ लिया था, मगर रिकॉर्ड्स के मुताबिक 3 साल पहले बिंजलपुर जेल में उसे फांसी दी गई थी। क्या? टोनी को बिंजलपुर जेल में फांसी हो चुकी है? हाँ सर, ये देखिए 3 साल पहले। इस बिंजलपुर जेल जाकर टोनी का पूरा इतिहास निकालो। ये क्या कह रहे हैं आप? टोनी का मर्डर हो गया, वो भी 1 हफ्ते पहले? सर, ये नामुमकिन है, क्योंकि हमारे जेल के रिकॉर्ड के हिसाब से 5 जुलाई 2010 को टोनी को इसी जेल में फांसी दी जा चुकी है। ये रिकॉर्ड्स हम पढ़ चुके हैं जेलर साहब, इसीलिए हम आपको ये बताने आए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है। आपके कहने का क्या मतलब है? हमारी ये जेल के रिकॉर्ड गलत है? लगता तो यही है। ये भी तो हो सकता है कि जो लाश आप लोगों को मिली है वो टोनी की नहीं बल्कि किसी और शख्स की हो। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने उस लाश का डीएनए टेस्ट करवाया है, वो टोनी ही है जो प्लास्टिक सर्जरी करवा के नई जिंदगी जी रहा था। अगर वो टोनी है तो वो व्यक्ति कौन था जिसे इस जेल में फांसी की सजा दी गई? ये तो अब कब्र खोदने के बाद ही पता चलेगा।
टोनी जब जिंदा था उसका बर्ताव वगैरह कैसा था? मुझे पता नहीं सर, मैं उससे कभी नहीं मिला। क्या है कि 2 साल पहले ही मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। और तुम? सर मेरा पिछले महीने ही यहाँ ट्रांसफर हुआ, मैं भी कभी नहीं मिला उससे। जेल में कोई तो होगा जो टोनी के वक्त का होगा। सर कॉफिन मिल गया। निकालो बाहर, संभाल के, संभाल के बोलो इसे। सर अब तक तो इसमें लाश कंकाल बन चुकी होगी, फिर आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये किसकी लाश है? टोनी की लाश को तो पहचान लिया, इसे भी पहचान लेंगे। सर कॉफिन खाली है? इसका मतलब है जेल में गड़बड़ हुई है, कैदी भाग गया और उसकी फांसी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। यहाँ तक कि उसके नाम का खाली कॉफिन दफना दिया गया है। मुझे तो खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा सर। आखिर जेल स्टाफ टोनी की मदद क्यों करेगा और कोई उसे क्यों भगाएगा सर? टोनी को जब फांसी हुई थी उस वक्त यहाँ जितने ऑफिसर्स थे उन सब की लिस्ट चाहिए मुझे। यस सर, यू विल गेट इट सर। सर इस टोनी के फांसी का मामला कांच की तरह एकदम साफ हो गया है। टोनी के झूठे फांसी के तुरंत बाद जल्लाद, ऑन ड्यूटी डॉक्टर और जेलर तीनों ने 1 महीने के अंदर अंदर इस्तीफा दे दिया था सर। ओह, इन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर नौकरी छोड़ दी। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है दया कि टोनी को बचाने में इन तीनों का हाथ है, तीनों का हाथ है। मगर सर टोनी को बचाने के लिए उन तीनों ने अपनी नौकरी तक कुर्बान कर दी, इसमें उनका क्या फायदा हुआ? सर जेल जाने से पहले टोनी ने बैंक लूटा था और लूट के दौरान उसने 3 लोगों को जान से मार दिया था और लूट के पैसे अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे। फिर मामला साफ है दया, ये सारा प्लान टोनी का रचा हुआ है, टोनी का रचा हुआ। उसने उन तीनों को बैंक से लूटे हुए पैसों की लालच दिखाई। हाँ सर, सबने मिल बांट के पैसे खाए हैं सर। टोनी को बचा के उसे रिकॉर्ड्स में मरा हुआ घोषित कर दिया। है ना कितनी शर्म की बात, जब कानून के रखवाले ही इस तरह से अपने ईमान का सौदा करने लगे तो फिर एक आम आदमी किसका दरवाजा खटखटाएगा? आम आदमी किसका दरवाजा खटखटाएगा? देख, उन तीनों के एड्रेस वगैरह कुछ मिल गए? अभी तक नहीं सर, पर टोनी की पत्नी नताशा, उसका एड्रेस मिला है। जी कहिए, आप लोग कौन? हम सीआईडी से। सीआईडी से? जी। आप नताशा हैं? जी हाँ, मैं ही नताशा हूँ। अंदर आ सकते हैं? जी आइए, बैठिए। जी नहीं, नताशा जी हम बैठेंगे नहीं, हम आपके पति टोनी के मौत के बारे में कुछ बताने आए हैं। टोनी की मौत? उसकी मौत को तो 3 साल बीत चुके हैं, आप लोग ये सब अब क्यों बता रहे हैं? जी नहीं, उसकी मौत 3 साल पहले नहीं हुई, बल्कि 1 हफ्ते पहले हुई, और वो भी गोली लगने से। क्या आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं? उसे तो फांसी दी गई थी, वो भी 2010 में। जी नहीं, उसे फांसी नहीं दी गई, ये सिर्फ एक दिखावा था। ओह, मुझे तो लगा था उसने सिर्फ मेरे साथ ही दिखावा किया, और उसने तो कानून को भी धोखा दे दिया। कहीं ये झूठी हैरानी दिखा के तुम ये तो नहीं साबित करना चाहती कि तुम वाकई में टोनी के बारे में कुछ जानती नहीं हो? टोनी जिंदा था, इन 3 सालों में वो तुमसे मिलने कभी ना कभी आया ही होगा। टोनी ने मुझे धोखा देकर मुझसे शादी की थी। मैं समझती थी कि वो एक शरीफ आदमी है, पर जैसे ही मुझे पता चला कि वो एक मुजरिम है, मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसकी लाश भी लेने नहीं गई थी। ओह, शायद इसलिए कि आप जानती थी कि वो लाश टोनी की है ही नहीं। देखिए, आप लोग बेवजह मुझ पे शक कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप सच बोल रही हैं। वैसे आप काम क्या करती हैं? मैं एक टीचर हूँ, बच्चों को मैथ्स पढ़ाती हूँ। क्या बात, टीचिंग तो एक बहुत ही नॉबल प्रोफेशन है। घर काफी अच्छी तरीके से सजाया आपने। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको दोबारा तकलीफ देने की जरूरत ना पड़े।
किससे मिलना है आप लोगों को? हमें प्रशांत कुमार से मिलना है। यहीं रहते ना? उनकी तो 2 हफ्ते पहले मौत हो गई। What? कैसे? दिल का दौरा पड़ने से। अच्छे भले थे बेचारे, खुद को हमेशा फिट रखते थे, फिर भी पता नहीं कैसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया। आप लोग उनके दोस्त हैं? जी नहीं, हम लोग सीआईडी से। इस घर में और कोई रहता है? नहीं साहब, वो तो यहाँ अकेले रहते थे और मुझे तो लगता है कि उसी आदमी की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया होगा। किस आदमी की वजह से? 2 हफ्ते पहले उनकी किसी आदमी के साथ घर के बाहर बहस हो रही थी। किस बात पे बहस हो रही थी? वो तो पता नहीं, पर वो दोनों एक दूसरे पर इतना जोर से चिल्ला रहे थे कि आस पड़ोस में आवाज गूंजने लगी और सारे लोग अपने घर से बाहर आ गए तमाशा देखने। जिस आदमी से बहस हो रही थी, उसका चेहरा याद है आपको? हाँ साहब, चेहरा याद है। स्केच बनवाइए उसका। यस सर। क्या? ठीक है। क्या हुआ सर? टोनी की फांसी के दौरान जो डॉक्टर मौजूद था, 2 हफ्ते पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी भी मौत हो गई। सर ये रहे नताशा के बैंक स्टेटमेंट। पिछले 3 सालों से हर महीने कोई उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कर रहा है। तो ये राज है नताशा के घर के वो सारे कीमती सामान का जो एक प्राइमरी स्कूल टीचर सिर्फ अपने पगार से नहीं खरीद सकती। हाँ सर, ये सारा का सारा पैसा नताशा के अकाउंट में लगता है ये टोनी ही जमा कर रहा है। एग्जैक्टली सचिन, और कौन करेगा? इस नताशा ने हमसे झूठ बोला। इसे एक बार फिर से मिलना पड़ेगा। चलो। तो अपना सामान लेके घर से भागने की तैयारी में। चलो इनकी मदद कर देते हैं। आप लोग यहाँ इस वक्त? ये कोई वक्त है किसी शरीफ इंसान के घर आने का? शराफत की कितनी बड़ी गुड़िया हो तुम, उसका खुलासा तुम्हारे बैंक डिटेल्स में कर दिया है। आप लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं। तुमने हमसे झूठ क्यों कहा कि तुम टोनी से एक बार भी नहीं मिली? टोनी बहुत चाहता था आपको, हा? हर महीने 1 लाख रुपए देता था। हमें तुम पर सख्ती से पेश आने पर मजबूर मत करो। सच बोलने का मूड है या तू रख के? हाँ, जेल से निकलने के बाद टोनी आया था मेरे पास। उसने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा था कि सारे गलत धंधे छोड़कर वो शराफत की जिंदगी गुजारेगा, लेकिन नहीं। सांप जैसे डसना नहीं छोड़ता ना, वैसे ही टोनी जैसा मुजरिम कभी गुनाह का रास्ता छोड़ ही नहीं सकता। तो तुमने उसे फिर छोड़ दिया? हाँ, और क्या करती मैं? पिछले कुछ दिनों से मुझे धमकी भरे फोन आ रहे थे। वो आदमी कह रहा था कि इस पाप की कमाई का कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। कौन था वो? पता नहीं सर, किसी प्राइवेट नंबर से फोन आ रहा था। जब आप लोगों ने मुझे टोनी की मौत की खबर सुनाई तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा वो आदमी मुझे भी मार डालेगा, इसलिए मैं शहर छोड़कर भाग रही थी। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा आप लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और मुझे भी जेल में डाल देंगे। कानून कभी बेगुनाह लोगों को सजा नहीं देता। आप घबराइए मत। जब तक वो खूनी पकड़ा नहीं जाता, हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे। यही है हमारे रोड वाला चौराहा। टोनी के केस के दौरान जो मेडिकल डॉक्टर मौजूद था, उसका एक्सीडेंट ठीक इसी जगह पर हुआ था। सर, फिर तो सामने वाले गैराज वाले ने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा। चलो चल के पूछते हैं। अरे क्या कर रहे हो यार, 4 दिन से एक ही गाड़ी के पीछे पड़े हुए हो।
शाम को इसकी डिलीवरी देना है मुझे। अरे जल्दी करो। सुनिए। हाँ हाँ जी बोलिए। हम लोग सीआईडी से हैं। 2 हफ्ते पहले आपके गैराज के सामने जो सड़क दुर्घटना हुई थी उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी। पर सर मैं पुलिस को स्टेटमेंट तो दे चुका हूँ। अब सीआईडी को भी दे दीजिए। जब वो हादसा हुआ था क्या आप गैराज में ही थे? हाँ मैडम मैं गैराज पे ही था। वो जिस आदमी की मौत हुई है वो हमारे गैराज पर उसकी गाड़ी ठीक करवाने के लिए आया था। बैठे बैठे बोर हो रहा था तो कहने लगा कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी के आता हूँ। सर बेचारा जैसे ही रोड क्रॉस करने की कोशिश करने गया एक तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी। जिस गाड़ी से उसकी दुर्घटना हुई आपने उसका नंबर देखा था? नहीं सर नंबर तो नहीं देखा। हाँ सर और मैंने एक आदमी को देखा। वो उस घायल आदमी के बहुत करीब आकर उसको देखने की कोशिश कर रहा था। सर मैं सोचा वो उसको अस्पताल ले जाएगा लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया वो भाग गया। भाग गया? हाँ सर। आपको उस आदमी की शक्ल याद है? थोड़ा थोड़ा सर। वेरी गुड। अच्छा इनको पीरो ले जाओ और उस आदमी का स्केच बनाओ। सर उस गैराज ओनर ने इस आदमी का स्केच बनवाया। ये देखिए। ये तो संजय है, विंजलपुर जेल का डेप्यूटी जेलर। संजय विंजलपुर जेल का डेप्यूटी जेलर और ये मार रहा है सबको? हाँ सर। इसकी कुंडली निकाली तो पता चला कि टोनी ने जिस बैंक पर रॉबरी की थी उसमें जो 3 लोग मारे गए थे उनमें से एक इस संजय के पिता भी थे। टोनी ने जिस बैंक में रॉबरी की उसमें 3 लोग मारे गए, उसमें एक थे संजय के पिता। संजय के पिता, संजय के पिता। ओह दया अब आ रही है बात समझ में। लगता है ये संजय अपने पिता की मौत का बदला ले रहा है। पहले उसने टोनी को मारा और फिर उन 3 लोगों को मारा जिन्होंने टोनी की मदद की भागने में। हाँ सर, और वो भी उसकी पोस्टिंग उसी जेल में हुई तो उसके लिए तो और भी आसान हो गया उन चारों तक पहुंचना। हाँ दया सर, इससे पहले कि ये संजय टोनी की बीवी को कुछ नुकसान पहुंचाए, उठा लो इसे। तो कोई दिखाई दे नहीं रहा। सीआईडी सर आप लोग यहाँ? टोनी के खूनी का कुछ पता चला? हाँ, टोनी का खूनी मिल गया और उन तीनों का भी खूनी मिल गया जिन्होंने 3 साल पहले जेल से इस्तीफा दिया था। क्या उनका भी खून हो गया? किसने किया सर? तुमने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए 4 खून कर दिए तुमने। टोनी की भी कोई मारना चाहते थे ना तुम? ये क्या 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 बात कर रहे हैं सर आप? सर मैंने किसी का खून नहीं किया। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। ये देखो तुम्हारा स्केच। जानते हो किसने बनवाया? उस गवाह ने जिसने तुम्हें डॉक्टर के सड़क हादसे के वक्त वहां देखा था। ये सच है सर। मैं डॉक्टर का पीछा कर रहा था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। मैं तो सिर्फ जेल में हुई साजिश की तहकीकात करना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि मेरे पिता के कातिल को उसके जुर्म की सजा मिली है कि नहीं सर। फिर एक बार झूठ। तुम जेलर के घर गए थे और जेलर के पड़ोसी ने तुम्हें वहां देखा भी था। हाँ सर, जेलर के घर भी गया था मैं सिर्फ जानना चाहता था कि आखिर 3 साल पहले हुआ क्या था। लेकिन सर मुझे नहीं मालूम था कि उन सब का एक के बाद एक कत्ल होने लगेगा। देख, अगर तू ये सोच रहा है कि सीआईडी से झूठ बोलकर तू बच जाएगा तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल। चुपचाप बता सच क्या है। सर मेरा यकीन कीजिए, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि जेल में इतनी बड़ी साजिश हुई है। सर पिछले महीने मेरा जब जेल में तबादला हुआ तो मुझे जेल के कागजात में बहुत सारी गड़बड़ियां दिखाई दी। बस मैं तभी से उसकी तहकीकात में लग गया था। अच्छा, उस डॉक्टर पे किसने गाड़ी चढ़ाई कुछ देखा था तुमने? नहीं सर,
जिसने गाड़ी चढ़ाई मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन हाँ सिर्फ गाड़ी का रंग लाल था। लाल क्रेडॉक गाड़ी थी वो सर। लाल क्रेडॉक? सर उस कुएं के पास भी तो हमें इस गाड़ी के निशान मिले थे। पता करना पड़ेगा आखिर कौन है वो जिसे इस पुराने केस में इतनी दिलचस्पी है। और कितना टाइम लगेगा धीरज? पिछले 2 दिनों से तुम इस लैपटॉप के साथ कसरत कर रहे हो, अभी भी ये पासवर्ड खुला नहीं क्या? सर इसका पासवर्ड बहुत ही अलग किस्म का है सर। मुझे तो लगता है कि सर टोनी ने इस लैपटॉप में बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन लगा रखी है सर। प्लीज जल्दी करो, टोनी तक पहुंचने में ये लैपटॉप हमारे बहुत काम आ सकता है। बस सर पूरा। हो गया सर। सर पासवर्ड क्रैक हो गया। पासवर्ड क्रैक हो गया? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। हाँ थैंक्स। देखो जरा, देखो क्या छुपा के रखा है। ये तो किसी बैंक का ब्लूप्रिंट है सर। ये टोनी पहले भी किसी बैंक रॉबरी में पकड़ा गया था ना? हाँ सर। ये किसी नई बैंक रॉबरी का प्लानिंग तो नहीं कर रहा था? हाँ सर, अगर टोनी का खून संजय ने नहीं किया तो हो सकता है इन सारे मौतों का संबंध इस नए वाले बैंक रॉबरी से। हाँ, नई बैंक रॉबरी। थैंक यू। मैनेजर साहिबा, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हमें पता चला है कि पिछले हफ्ते आपके बैंक में 10 करोड़ की डकैती हुई थी। मत पूछिए सर, वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था। हमारे बैंक की सालों की इज्जत, रेपुटेशन, भरोसा एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। ठीक से सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था आपके बैंक में? मैम, हमारे बैंक में मॉर्निंग में सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड होता है और शायद ये बात लुटेरों को पता थी, इसलिए वो उसी वक्त आए। सर उस कुएं के पास एक जगह मिट्टी थोड़ी ऊबड़ खाबड़ थी। हो सकता है टोनी ने लूटा हुआ पैसा वहीं गाड़ा हो सकता है रजत। मैम, जब आपके बैंक में डकैती हुई थी उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज देखनी है हमें। सर मास्क के कारण चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन लुटेरे के डील डॉल से पता लगता है कि ये टोनी तो नहीं हो सकता। टोनी तो काफी लंबा हट्टा कट्टा आदमी था, ये कोई और ही है। शायद टोनी का कोई साथी। सर वो टैटू देखा आपने? जरा 1 मिनट से रिवाइंड करो। पॉज करो। टैटू को जाना पहचाना से लग रहा है, कहीं तो देखा है। सर ये टैटू तो हमने अनन्या के हाथ पे देखा था, उस प्लास्टिक सर्जन के रिसेप्शनिस्ट। पिछले साल अक्टूबर में इन्होंने सर्जरी करवाई थी, ये देखिए सर। अनन्या, 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 पूरी कमरा चेक करो। रजत, वहां देखना। सर अनन्या नहीं है, तब भाग गई। सर फोन के पास इस बस कंपनी का कार्ड नहीं है। कहीं इसी बस में बैठ के शहर छोड़ने के चक्कर में तो नहीं है? फोन करके देखते हैं। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। हमें यह पता करना है कि आपके किसी भी बस में आज अनन्या कुमार नाम की लड़की सफर कर रही है क्या? जी हाँ, ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ।
हाँ। क्या? नासिक जाने वाले बस में? यहीं से बस में बैठकर अनन्या शहर छोड़ने वाली है। कहीं हमें देखकर भाग न जाए। एक काम करो, आसपास फैल जाओ और नजर रखना उस पर। सर वो रही अनन्या। पकड़ो से। अनन्या कहाँ गई? अभी तो यहीं पे थी। अनन्या, अनन्या, अनन्या ठीक हो? मेरा बैग बैग? कहाँ है तुम्हारा बैग? वो लेकर भाग गई। कौन वो? टोनी की खूनी। टोनी का फोन तुमने नहीं किया? नहीं, टोनी का फोन मैंने नहीं किया। मैं कैसे कर सकती हूँ? वो तो मेरा दोस्त था। तो किसने किया खून? मुझे नहीं मालूम। कहाँ भाग रही है? लोगों का खाता खोलते खोलते अपने ही जुर्म का खाता खोल लिया। तेरा खाता तो अब हम बंद करेंगे। मैं नहीं मारा टोनी को और उसके तीनों साथियों को भी, ताकि खून का इल्जाम संजय पे आ जाए। तुम्हें लगा कि हम गुमराह हो जाएंगे, हाँ? इन सीआईडी वालों को गुमराह करना इतना आसान नहीं है, समझी? बताओ, क्यों मारा तुमने टोनी को? क्योंकि मैं प्यार करती थी उससे। प्यार करती थी इसीलिए खून कर दिया? हाँ, क्योंकि वो मुझे प्यार नहीं करता था, वो मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था बैंक लूटने के लिए। वो अनन्या से प्यार करता था और सारा पैसा लेके उसके साथ उड़ जाना चाहता था वो। इसीलिए पहले टोनी को मार के उसने जिस कुएं के पास वो पैसे गाड़ के रखे थे उसे पहले निकाला। हाँ? हाँ। बस बहुत धोखा दे दिया तुमने मुझे। अब तुम्हारा खेल खत्म। नहीं, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। मुझे मत मारो। मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। टोनी के पास भी आधा पैसा था, बाकी का आधा पैसा उस अनन्या के पास था। इससे पहले कि मैं उसे खत्म करके सारा पैसा हासिल करती, आप लोग बीच में आ गए और मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिल गया। क्या लगा तुम्हें? प्यार में हार गई तो लोगों को मारती फिरोगी? 4-4 खून किए तुमने, 4-4 खून। तुम्हें तो फांसी ही होगी। अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक।